सेकंड क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। अब दो बराबर मूल कब रहते, विविक्त कर बताया था हमने कल। विविक्त कर क्या होता, सुन लो अब तुम, ठीक है। यदि कोई समीकरण किस रूप में रहता, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है, यहां पर a b c है, ठीक है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 है, तो a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3, c का मान कितना है 4। a b c यहाँ पर 4 है, ऐसे इसके गुणांक है, x² का गुणांक यहाँ a है, यहाँ 2 है, तो a का मान यहाँ से क्या आ जाता 2, b का मान आ जाता 3 और c का मान आ जाता 4। अब b² माइनस 4ac, a होता है क्या, विविक्त कर। विविक्त कर यदि हम इसका मान जब निकालेंगे, जैसे यहां से निकालेंगे, तो b² यानी कि 3 का वर्ग 9, 4ac यानी कि 4a यानी कि क्या हो जाएगा 8, 4 का 2 में करोगे 8 और 8 का 4 में करोगे 32, तो 9 में से 32 आए, माइनस में आएगा विविक्त कर, माइनस में आएगा यदि विविक्त कर, यानी कि 0 से छोटा रहेगा। 0 से छोटी संख्या कब रहती, जब वो माइनस में रहती। a है संख्या रेखा, यहाँ 0 है, माइनस में संख्याएं रहेंगी वो सभी 0 से छोटी होंगी, प्लस में जो संख्याएं रहेंगी वो सभी 0 से बड़ी होंगी। तो माइनस में आ गया तो छोटा है, जब विविक्त का छोटा रहता है तो कोई मूलों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, जो इस समीकरण के मूल रहेंगे उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मूल रहेंगे ही नहीं। अब यदि यहीं पर विविक्त कर बराबर आ जाता 0 के, यदि विविक्त कर बराबर आ जाता 0 के, तब मूल क्या होते, बराबर होते। यदि विविक्त कर 0 के बराबर आ जाता, ये जो मान निकालते हैं हम a b c का मान रख करके इसमें b² माइनस 4ac में, यदि वह 0 आ गया 0, तो मूल बराबर होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि इसके मूल बराबर हों, यानी कि इसका विविक्त कर क्या आना चाहिए 0, क्योंकि मूल बराबर कब होते, जब विविक्त कर 0 हो, तो विविक्त कर 0 होना चाहिए। अब विविक्त कर हम 0 रख देंगे तो यहाँ k का मान हमें मालूम चल जाएगा। अब विविक्त कर यदि बड़ा रहता है 0 से, तो उसमें मूलों का अस्तित्व होता है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन पर, इतने 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x² प्लस kx प्लस 3, kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है ना। अब इसमें देखो इसके मूल क्या है, बराबर, चूंकि या समीकरण के मूल बराबर हैं, अतः विविक्त कर क्या होगा, विविक्त कर b² माइनस 4ac बराबर होगा किसके, 0 के। यदि मूल बराबर हैं तो विविक्त कर 0 के बराबर होगा। कल हमने 3 कंडीशन से लिखवाई थी, यदि विविक्त कर b² माइनस 4ac 0 के बराबर है तो मूल बराबर रहते हैं, 0 से बड़ा है तो अस्तित्व होगा, मूलों की जो रहेगा अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा यदि 0 से छोटा है। kx। अब समीकरण के मूल बराबर हैं, अतः विविक्त कर क्या होगा 0 के बराबर होगा। अब इसकी तो समीकरण की तुलना, कौन से समीकरण की, 2x² प्लस kx प्लस 3 है, इसकी तुलना हम किससे कहते हैं, निम्न समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से कहने पर, तो यहां पर a का मान कितना आ गया, कितना आएगा 2, b का मान k, c का मान 3 आ गया, a b c के मान आ गए। अब इसमें रख दो a b c के मान, b का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, माइनस 4a यानी कि 2 और c यानी कि 3 बराबर क्या है 0 है। अब k² माइनस 4 दूनी 8, 8 का 3 में 24 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। k² बराबर यहां पर आ जाएगा 24। अब यहां से जब स्क्वायर जाता है तो 24 पर करनी लग जाता है, मालूम है। अब नहीं है मालूम जिसको तो सुन लो, यहां कोई संख्या पर k² इक्वल टू 24 था, तो k पर यदि हम यहां से वर्ग हटाएंगे तो यहां पर करनी लग जाएगा, ठीक है, आया इतना समझ में। अब 24 आ गया, k बराबर कितना आ गया 24,
रूट ऑफ 24। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। इसका हमने क्या निकाल लिए, देखो 2 का 2 में करो 4, 4 का 8, 8 का 24, 3 में करोगे तो अब यहाँ पर 2 पेयर बन गए तो 2 बाहर लिख लो। अब अंदर क्या बचा, 3 दूनी 6, तो 2√3 ए आ गया क्या, के का मान। हमें ज्ञात क्या करना है, के का ऐसा मान ज्ञात करना, के का ही मान, इतने आंसर हो जाएगा। ए क्या है, यही आंसर है, के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ए है क्या, क्वेश्चन है। अब इसका पहले तो क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन कैसे होता, के एक्स है इसका अंदर गुणा करो, जहां कोष्टक रहता उसको सॉल्व करते, कैसे गुणा करके, के एक्स है अंदर गुणा होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 के एक्स हो जाएगा 2 में गुणा होगा तो, प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ए बन गया समीकरण। अब इसको कहना हमें सॉल्व। अब देखो निम्न समीकरण की तुलना किससे कहने पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, तब ए बराबर क्या आ जाएगा, देखो जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करोगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए है, यहाँ के है, तो ए का मान क्या आ जाएगा, के। बी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ बी है यहाँ 2k है और 2k माइनस में है तो माइनस 2k आ जाएगा। यहाँ सी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ सी है यहाँ 6 है तो 6 आ जाएगा। आया समझ में इतना, आया। यहाँ इससे जब तुलना करोगे, यहाँ a है यहाँ k है तो a बराबर k, यहाँ b है यहाँ माइनस 2k है, b बराबर 2k, यहाँ पर c है यहाँ पर 6 है तो c बराबर 6। अब सुनो, बात नहीं करो अभी बीच में, सुनो। अब क्वेश्चन में बोला है कि मूल बराबर हैं, जब मूल बराबर रहते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाता, 0 हो जाता है। मूल बराबर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac व्यक्त कर 0 रहेगा तो लिखेंगे मूल, निम्न समीकरण के मूल बराबर हैं अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहां पर लिख लेते बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब b का मान क्या है, माइनस 2k का हो जाएगा क्या, स्क्वायर, माइनस 4, a क्या है k, तो 4 गुणित k गुणित c क्या है 6 बराबर 0। अब माइनस 2 का वर्ग क्या होता 4, अब जब 2 का वर्ग होता 4 और k का है तो स्क्वायर रहेगा ही। ठीक है, k स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन माइनस का सम की घात रहती है तो माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है तो 4k स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसे ऐसा कह दिया 2 के ऊपर स्क्वायर यानी कि 4 होता 2 गुणित 2 और k के ऊपर स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर। अब माइनस 4, 6 का 4 में गुणा करो 24 आ जाएगा, 24k इक्वल टू 0। 4 से भाग दे दो पहले, तो 4 से भाग देने पर, तो 4 से जब भाग देंगे, यहाँ 4 से भाग देंगे तो k स्क्वायर बस बचेगा, यहाँ 4 तो 4 6 24, 6 का 6 बार चला जाएगा, 6 के बराबर 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। अब ले लेते हैं हम क्या, k को कॉमन, यहां से बचेगा k, 2k है 1k बाहर निकाल लिया तो हम अंदर क्या बचेगा 1k और यहां से k आ गया तो माइनस 6 बस बचेगा इक्वल टू 0। अब एक बार k बराबर 0 आ जाएगा, इसका बराबर 0 ही है मान, और इसको जब बराबर 0 में रखोगे k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर आ जाएगा 6, तो 0 और 6 दो मान आएंगे इसके। हाँ, मूल बराबर हैं तो इसका 6 बस आएगा मान, ऐसा ही k बराबर 6 आ जाएगा ये आंसर। ठीक है।